नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के कमेंट को लेकर के कि झारखंड में कक्षा 1 से 5 सहायक आचार्य का वेतन जुलाई में 2025 में अगस्त 2025 में बहाली होती है, तो वेतन कितना मिलेगा इसको लेकर के। तो आप वीडियो को एंड तक समझिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं कि किस तरह से आपका पेमेंट जो है यहाँ पर बनता है, ठीक है। यदि कोई भी शिक्षक जो जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर JCERT जैक की बुक से तैयारी करवाया जा रहा है। तो आज सिर्फ 500 रुपये में 1 to 5 की तैयारी और यहाँ पर सिर्फ 6 to 8 की भी तैयारी आपकी करवाई जा रही है 500 रुपये में, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कक्षा 1 से 5 सहायक आचार्य का वेतन कितना होगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, देखिए आपके लिए यहाँ पर कि झारखंड में जो कक्षा 1 से 5 सहायक आचार्य की बहाली हो रही है उसका वेतन जो है आपको अगस्त सितंबर 2025 में कितना मिलने वाला है, ठीक है। इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर आप जान जाइएगा कि अगस्त सितंबर में आपका जो अभी महंगाई भत्ता 55% है वो हो सके कि 57% या 58% हो जाए, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए आपका जो महंगाई भत्ता है वो 55% पर ही हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। यदि बढ़ जाता है तो आप उसमें इसी तरह से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो पेमेंट इसी तरह से आपका बनता है। फिलहाल आपको कितना मिलने वाला है, अगर आपका ज्वाइनिंग यहाँ पर जो है अगस्त में भी हो जाती है या सितंबर में, तब तक तो देखिए आपका यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता जो बढ़ता है वो नहीं मिलता है, इसलिए वो एरियर के रूप में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप कक्षा 1 से 5 में बहाल हुए हैं तो आपका जो ग्रेड पे है वो 2400 का है और लेवल 4 है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब 7वां वेतन की बात आ गया तो ये ग्रेड पे को हटा दिया गया है, ठीक है। अब बेसिक पे बना दिया गया है, ठीक है। ग्रेड पे को हटा के बेसिक पे बना दिया गया और बेसिक पे पर ही आपका सारा जो है यहाँ पर वेतन मिलता है, ठीक है। तो इसका बेसिक पे कितना होगा, तो बेसिक पे देखिए जिसको हम लोग मूल वेतन कहते हैं वो आपका है 25,500 का, ठीक है। 25,500 का आपका बेसिक पे मूल वेतन है। ये 7वें वेतनमान के अनुसार, 8वें वेतनमान अगर होता है तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए महंगाई भत्ता कितना, DA जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस कहते हैं, महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता वही अभी 55% का रहे, लेकिन ये जून से ही समाप्त हो गया है। ये राशि बढ़ जाएगी, लेकिन आपको अभी नहीं मिलेगा, ये एरियर के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो 55 है तो हमेशा 2% से कम तो नहीं मिला है, तो 2% से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। हो सके कि 3% 4% आ जाए तो उस पर बनाना फिर पड़ेगा, ठीक है। यानी आपके पेमेंट और इंक्रीज होंगे, ठीक ना। तो अभी फिलहाल कितना, तो DA महंगाई भत्ता जो है 25,500 का 55% आप निकालिएगा। तो 25,500 का 55% देखिए हम निकालते हैं तो आपको क्या आता है यहाँ पर, आपका आ जा रहा है राशि यहाँ पर देखिएगा 14,025 रुपये। कितना आ जा रहा है, 14,025 रुपये आपकी राशि आ जा रही है, ठीक है। एक ये आपको अलाउंस मिलता है। दूसरा का अलाउंस क्या मिलता है, HRA जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो मूल वेतन का 10% है, ठीक है। देखिए ये 10% सभी जगहों पर नहीं है, लेकिन 90% जगहों पर ये 10% ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जहाँ की जनसंख्या अधिक है, जैसे आप यहाँ पर बात कर लेंगे रांची के कुछ सटे इलाके, धनबाद के सटे इलाके, जमशेदपुर का सटा इलाका, वहाँ पर 20% भी हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है। वहाँ पर 20% भी हाउस रेंट अलाउंस है, लेकिन आपका ये ज़्यादा जगहों पर नहीं है। तो कॉमन जगह पर आपकी बहाली जब होगी अन्य जिलों में तो 10%, इसीलिए हम 10% पर ही बना रहे हैं, ठीक है। तो मूल वेतन का 10%, तो 25,500 का 10% आपको क्या मिलेगा, HRA मिलेगा, मकान किराया भत्ता मिलेगा आपको। तो इसका देख लीजिएगा 25,500 का जब आप 10% निकालेंगे तो 2,550 रुपये होंगे, ठीक है। 2,550 रुपये हो जाते हैं। अगला एक और अलाउंस मिलता है आपको, देखिए वो है आपको चिकित्सा भत्ता, ठीक है। वो आपको क्या है यहाँ पर, चिकित्सा भत्ता आपका है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो चिकित्सा भत्ता जो है कितना है, देखिए 1,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अभी झारखंड सरकार की तरफ से 500 रुपये जो है आपको दवा ववा के लिए दी जाती है और 500 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आपको दिया गया है, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है पेमेंट कटना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये 500 रुपये ही आपको इसमें मिलेंगे और 500 रुपये कट जाएंगे। तो ये कुल वेतन कितना हो गया, देखिए। तो कुल वेतन अब आपको बनाना है, तो कुल वेतन में क्या क्या जुड़ेगा, देखिए। मूल वेतन को जोड़ लेते हैं हम लोग, फिर उसी में महंगाई भत्ता को जोड़ लेते हैं, फिर उसी में HRA को जोड़ लेते हैं और उसी में चिकित्सा भत्ता को जोड़ लेते हैं। इतना आप जोड़िएगा तो आपका शुद्ध वेतन हो गया जो कि आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए मूल वेतन 25,500, महंगाई भत्ता 14,025, HRA 2,550 और चिकित्सा भत्ता 500। ये टोटल को आप इंक्लूड करेंगे तो 42,575 रुपये होंगे। ये आपका पेमेंट बनेगा, ठीक है।
लेकिन ये जून से ख़त्म हो गया है, जुलाई से आपका अधिक ही बनेगा, लेकिन ये एरियर के रूप में मिलेगा क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ना इसमें श्योर रहता है। साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, एक होता है जनवरी में और एक होता है जुलाई में, ठीक है। तो ये महंगाई भत्ता बढ़े हुए रहते हैं, तो ये बढ़ ही गया है, लेकिन अभी आपको लागू नहीं हुआ है इसलिए नहीं मिलेगा, तो अभी आपको इतना पर ही लेके चलना है, ठीक है। देखिए ये तो आपका शुद्ध वेतन हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कटौती भी की जाती है, ठीक है, कटौती भी की जाती है, जिसमें अभी देखिए पहले एनपीएस था, जिसमें राशि काटी जाती थी, लेकिन आंदोलन के बाद एनपीएस को हटा के अब जीपीएफ कर दिया गया है, जिसमें आपको क्या है यहाँ पर ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया गया है झारखंड में, ठीक है। ओपीएस लागू है, उसके अंतर्गत जीपीएफ में राशि कटवानी पड़ती है, ठीक। तो जीपीएफ में देखिए मिनिमम आपको जो है यहाँ पर 2,000 रुपये तो आपको कटवाना ही है, ठीक है, 2,000 रुपये मिनिमम, इससे कम आपको नहीं कटवाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2,500 लेके चलते हैं, ठीक है, कटवाने के लिए, क्योंकि यह आपकी राशि होती है, ठीक है। इसको आप जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। तो ये कम मिनिमम 2,500 रुपये आपको कटवाना है, और उसमें एलआईसी चलता है, जीएलआईसी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, वो 30 रुपया कटता है, ठीक है। पैसा कर आपका लगभग नहीं ही कटेगा, ठीक। तो इतनी राशि को आपको कटवा देना है, और जीपीएफ की राशि जो है आपका राशि है, आपको जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं। तो ये राशि आपको कटौती भी करवाना पड़ेगा। अगर इसमें आप 2,500 रुपये कटवा देते हैं, 2,500 हम मान के चलते हैं, 2,500 मिनिमम आप कटवाते हैं, तो आपको 40,000 रुपये इन हैंड आएगा, ठीक है। बाकी जो आदमी चाहते हैं वो जीपीएफ में 10,000 भी कटवा सकते हैं, 15,000 भी कटवा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपको पैसा का नीड कितना है, ठीक है। और ये राशि आप कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि इस पर ब्याज भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह से 1 से 5 का वेतन आपको बन रहा है। अगर आपका कमेंट होगा कि 1 से 5 और 6 से 8 का वेतन में कितना अंतर होगा, तो उसका भी एक वीडियो हम आपको दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि दोनों का अंतर कितना है। और इसके पहले 6 से 8 सहायक आचार्य का वेतन कितना होगा, उसका हमने वीडियो बना दिया है, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। धन्यवाद।